ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 17वां सर्ग। एकाचित मन से सुनते हुए प्रेम से भाव से कहिए, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम दरबार की जय हो। जब यह तय हो गया कि भगवान श्री विष्णु राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, तब पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा कि सारे देवताओं भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों को हितेश है, तो तुम ऐसा करो, तुम उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान हो, इच्छा स्वरूप रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी और किसी भी से भी हारने वाले ना हो। तरह तरह के उपायों को जानकर दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भेजी, देवताओं को समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपूर्ण हो। अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियां, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषों की स्त्रियां, विद्याधरियों, किन्नर तथा बानर के गर्भ में बन्नर के रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से राक्षस राज रामबा की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जब भाई ले रहा था, तब उस समय सहसा ही वह सब कुछ मेरे मुख से प्रकट हो गया। तो भगवान पितामह ब्रह्मा जी की ऐसा कहने पर देवताओं ने खुश होकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। बानर के रूप में अनेकों अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्यानाग और चारों ने भी वन की में विचर वाले बानर, भालू के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने बानर राज बाली के पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय और बलिष्ठ था। और श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। गुरु बृहस्पति ने तार नामक सा महाकाय बानर को उत्पन्न किया, जो सारे बानरों को में परम बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ था। तेजस्वी बानर गंधर्व माधन कुबेर का पुत्र था और विश्वकर्मा के नल नाम का एक महार बानर पैदा किया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज, यश और बलवीर में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमार ने ही खुद ही मेध और द्वित को जन्म दिया था। वरुण ने सूर्यसेन नामक बानर को उत्पन्न किया और महाबली ने सर्व को जन्म दिया। और हनुमान नाम का ऐश्वर्यशाली बानर आयु देवता के औरस पुत्र थे। उनका देव शरीर वज्र के समान और दृढ़ था। वे गरुड़ से भी तेज चलने में समर्थ थे। सभी बानरों में से सर्वश्रेष्ठ, अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार बानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर और पराक्रमी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबाली थे। ऋच बानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए थे। जिस प्रकार देवता का जैसा रूप भस्म और पराक्रम था, उसी के समान अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूर में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देव अवस्था की अपेक्षा कुछ पर अधिक पराक्रमी थे। कुछ बानर ऋच जाति के माताओं से था, कुछ बान किन्नर होक से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्व जाति के बहुसंख्य व्यक्तियों ने अत्यंत हर्षित होकर शस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुणगान करने वाले वनवासी चरणों ने बहुत से वीर विशाल काय बानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सारे के सारे जंगली फल फूल खाने वाले थे। अप्सराओं, विद्या धरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी
इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वस्व विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्र के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नाखून और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव में खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे अपने वेग से सरिता के स्वामी समुद्र को भी छू कर सकते थे। उनमें पैरों में से पृथ्वी को विद्र कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को भी पकड़ ले तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराज को भी बंदी बना ले। इस तरह गोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंह नाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर युक्त पथ करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। युक्त पत्नियों ने भी ऐसे वीर वानरों को पैदा किया था जो इन इथोप में भी श्रेष्ठ हैं। और ही तरह के वानर थे। इन वानरों में से वे विलक्षण थे, अलग अलग तरह के दिखाई देते। उनमें से सहस्त्र वानर युद्धपति बछनबान पर्वत के शिखरों पर निवास करते थे और दूसरों ने जंगलों और पर्वतों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव यह दोनों भाई थे। समस्त वानर यह उत्पत्ति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचर समय सिंह व्याघ्र घर बड़े बड़े नाग आदि जो वन में जीव जंतु रहते थे उनको रद डालते हुए महाबाहु महाबली महान बलि से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बहुबल से ऋचो लंगूर तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर और लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्र के सहित समस्त भूमंडल पर फैल गए थे। वे वानर युक्त पति मेघ समूह है तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था। उनका शरीर और रूप बहुत भयंकर था। भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए प्रकट हुए उन वानरों वीर से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस तरह रावण को मारने के लिए लीला रचाई गई। तो इसी के साथ आज का 17वां सर्ग समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा कहना है कि प्रस्तुत होने वाले सर्ग के शुभारंभ पर एक प्यारा सा भगवान की निमित्त कमेंट करें और समाप्त होने पर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ रोज़ाना सुने जाने वाली एक और एक कथा है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने
दूसरे दिन काम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी ने उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी से कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप की भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राही गिर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है वो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए ही लाता हूँ। देखो मैंने लूटकर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐसो आराम से हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझे पर कितना पाप चढ़ गया है, और वह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगे कि मामा, मैं भी पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसको इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहें कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ।
जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद वे कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बीता, 6 महीने, 12 साल बीत गए पर वह सूत में खत्म नहीं हुआ। 12 साल के बाद फिर एक बार शिव माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहे कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ 4 और गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर रख कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझ पर 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है, अब 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीब साड़ी बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की रोटी होती है। और दिया से दिया भी नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन बेटियों को सूट और तिब के साथ बहन स्वरूप रुपये कुछ देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल
तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है।